कोई बोलता है देवता हो जाए तो बड़ा हो गया, नहीं, भक्त बनो, क्योंकि भक्त भगवान की सबसे बड़ा प्रियतम है। कोई गोपी माता तो बोलते हैं प्रभु हमारा प्रियतम है, पर प्रभु बोलते हैं मेरे भक्त मेरा प्रियतम है। तो भक्त बनना चाहिए। भक्त बनने के लिए तीनों चरण है। क्या क्या चरण है? कोई भक्त बने कैसे? एक दिन में भक्त बन जाएगा? नहीं, उसके लिए कई चरण है। पहला चरण में भक्त होने के लिए भगवान का दास बनो। दास का क्या कार्य है? प्रभु का गुणगान करना, महिमा गान करना, प्रभु को पूजा करना, प्रभु को सजावट करना, प्रसाद खिलाना। दास तो यही काम करता है। तो पहले परिवार का कर्म करो, सब संसारिक कर्म करो, पर एक दास जैसे अपना मालिक का कार्य करता है, ऐसे प्रभु का कार्य पहले शुरू करो। ये पहला चरण है। भक्त होने के लिए पहला चरण है। रोज सुबह उठकर बाके बिहारी को नहाना, दूध में स्नान करवाना, अच्छा अच्छा कपड़ा से उसको परिधान करवाना, जो भी तुम्हारा पास है साधन प्रसाद खिलाना, बैठ के नाम कीर्तन करना, भजन करना सुबह शाम। ऐसे जैसे एक परिवार में कोई नौकर काम करता है, प्रभु का नौकर बन जाओ, जिसको दास कहते हैं। ब्रह्मांड का ठाकुर का नौकर बन जाओ, उसको दास कहते हैं। फिर द्वितीय चरण को आप जाएंगे। पहले कुछ दिन ऐसे करने के बाद फिर एक परिवर्तन आता है मानवों में। क्या परिवर्तन आता है? उसका बाद फिर आता है दासी भाव। क्योंकि एक नारी जितना सेवा कर सकते हैं, पुरुष इतना सेवा नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी नारी हो, पुरुष हो, जो भी हो, द्वितीय चरण में दासी भाव होना चाहिए। दासी भाव क्या है? दासी भाव से प्रभु की पत्नी के हिसाब से अपने आप को सोचना। अच्युतानंद ने बार बार बताया, बोले मेरे प्रभु मेरा स्वामी है, मैं उनका पत्नी हूँ, मैं उनका रानी हंसपुर में जाके सेवा करूँगा, प्रभु को अच्छे अच्छे लीला के बारे में बताऊँगा और प्रभु को रूप भेष से सजाड़ूंगा। तो दासी भाव को आ जाने से बाके बिहारी को और अच्छा सुंदर सजाएंगे और भक्ति भाव बढ़ जाएगा। और पुरुष हो या नारी हो, सबको बताता हूँ। तो प्रभु का जब पूजन करते हो तो दासी भाव को आ जाओ। और दासी भाव में कुछ दिन नाम कीर्तन भजन है, जैसे कि प्रभु मेरा स्वामी है, मेरा कोई नहीं है। क्योंकि दास भाव से ये नहीं आएगा जो मेरा कोई नहीं है। दास भाव में आया मैं काम कर रहा हूँ हिसाब से, कर्म की वजह से। दासी भाव से आएगा, दासी क्या बोलता है? मेरा कोई नहीं है, मैं चरण दासी हूँ। यानी पत्नी स्वामी को बोलते हैं ना, स्वामी मेरा और कोई नहीं है, मैं आपका दासी हूँ, आप ही मेरा रखे के। तो इस तरह को आना चाहिए। भगवान के सामने बताओ प्रभु मैं आपका दासी हूँ। तो फिर ऐसे कुछ दिन चलने के बाद फिर एक भाव का जागृत होगा। वो भाव क्या है मैं बार बार बताता हूँ, पुराना लोग तो जाने हैं ना। अंतिम भाव आएगा गोपी भाव। जगन्नाथ दास इतने बड़े भक्त हैं, श्रीमद् भागवत का उड़िया में नवाक्षरी छंद में रचना की, क्योंकि हिंदी में लिटरेचर में भागवत का रचना है, उसको उन्होंने गीत में नवाक्षरी छंद में रचना की है। और उन्होंने बोले जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को रोज भागवत सुनाते थे जगन्नाथ मंदिर में, वही जगन्नाथ दास ने लिखे गोपी माता का पद ब्रज का जो रज है उसको अनुसरण करके प्रभु मेरे को मुक्ति दे दो। तो गोपी से बड़ा कोई नहीं है। गोपी भाव जब आ जाएगा ना, तब क्या बोलेंगे? सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कोई धर्म, कोई नीति, कोई आदर्श, कोई परिवार, कोई नहीं है मेरा। जैसे कि गोपी माताओं ने रोज अपना पति, अपना परिवार को छोड़ के निंदा, कितना निंदा ब्रज दांड में, ब्रज रास्ता में उनको बोल रहे थे, पर सुनते नहीं। बोले प्रभु आए हैं, प्रभु है, मेरा स्वामी प्रभु है। हाँ भला सामाजिक आचार में कोई स्वामी है, पर सच में गोविंद ही हमारा स्वामी है। सारे निंदा को भ्रुक्षेप ना करके परिवार परिजन सबको त्याग करके सीधा ब्रज की ओर चलते थे। और जिस समय ऐसा भाव आएगा, यानी मेरे प्रभु के लिए मैं सब छोड़ दूंगा, कोई भी पुरुष हो कोई नारी हो, नहीं बोलेंगे मेरा स्वामी है, मेरे परिवार है, मैं सत्संग कैसे जाऊं?
घर का काम धंधा है, मैं सत्संग कैसे जाऊं, अब भगवान का पूजा करता हूं, भागवत जी पढ़ नहीं पाता हूं, घर का बहुत का। पर गोपी जैसे ना सब त्याग करके चलते थे। निंदा, जितने गोपी माता को निंदा मिला उतना निंदा सुनकर फिर प्रभु से लय लगाना, प्रेम लगाना बहुत मुश्किल है। आप तो करना मुश्किल है, मेरे को जो सोच में आता है। तो इसीलिए बनना पड़ेगा ऐसे भाव को। कोई माने न माने, कोई निंदा करे, कोई जो भी करे, फिर गोपी भाव को आ जाएंगे तो भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए निरंतर जैसे गोपी माता ने कान्हा का प्यार कर रहे थे, प्रभु से प्रेम लगा रहे थे, इससे प्रेम लगा।